बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल के अंदर एक राजा था एंड हिज नेम वाज यहोशापात। ये उसका नाम था यहोशापात। और जब उसे पता चला कि 3 देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और जब उसे ये खबर मिली, तो बाइबल नहीं कहती कि वो सैनिकों को गिनने लगा। बाइबल नहीं कहती कि उसने हथियारों को गिनना चालू किया, या उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कल तक ये लोग पहुंच जाएंगे, हमारी क्या रणनीति है। बाइबल बताती है जब उसे ये पता चला कि कोई हमें खत्म करने के लिए आ रहा है, जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो प्रभु के मंदिर में गया और वहां पर जाके उसने सारे लोगों को एक किया और हर एक को कहा चलो हम उपवास करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे। और वचन कहता है जब उसने ये एक्ट किया, जब उसने ये काम किया, बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर को सबसे पहले प्रेज की, फिर उसके बाद उसने प्रार्थना की। और जानते हो प्रार्थना करने के बाद एक उसने ऐसा काम किया जो आज विश्वासी नहीं करता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यहोशापात ने अपनी निर्बलता खुदा के सामने उंडेल दी? कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी निर्बलता प्रभु के सामने उंडेलना जानते? वो कहता है ये जो बड़ी भीड़ हम पर आ रही है, इस पर हमारा बस तो नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। हम कई बार परमेश्वर को सिर्फ विश्वास दिखाते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप सब कर सकते हो, मैं विश्वास करता हूं आप युद्ध लड़ सकते हो, पर आप में से कितने लोग हैं जो पौलुस की तरह यह कह सकते हैं कि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं? कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते हैं? प्रभु मैं कितना रविवार को नाचता हूं कलीसिया में, कितना हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, होशन्ना, कितने रिलीजियस वर्ड्स यूज करता हूं, लेकिन प्रभु असलियत यह है जब तकलीफ आती है घर में मुझसे ज्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं होता। लॉर्ड दिस इज माई वीकनेस, इसे ले और इसका कुछ कर। पॉल कहता है मैंने अपनी निर्बलताएं परमेश्वर के सामने उंडेल दी हैं, और जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। बहुत बार सिर्फ खुदा के सामने यह नहीं बताया जाता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, कई बार खुदा को यह भी बताया जाता है कि मैं कितना कमजोर हूं। आई डोंट नो ये स्क्रिप्चर कितने लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये पीएचडी का कुछ क्लास है। आप जानते हो हम कहते हैं ना यीशु हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा, पर आप जानते हो कुरिन्थियों को पौल क्या लिखता है? वो निर्बल होने के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, आपको चाहिए घर जाके पढ़ना। 2 कुरिन्थियों के लास्ट चैप्टर में लिखा है, तुम जानते हो प्रभु निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आप जानते हो जब जीसस क्रॉस पे था वो इस दुनिया का सर्वशक्तिमान खुदा था, लेकिन वहां पर वो कमजोर हुआ, कुछ नहीं कर रहा था। वो जानता था मुझे ऐसे ही जाना है। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा, वो सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं करेगा, वो आपको ऐसा बना देगा कि आप खुद की हेल्प न कर पाए कुछ बातों में, ताकि आप खुदा को देखें। यहोशापात ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु आज से बहुत साल पहले तेरे दास ने यह मंदिर बनाया था, वहीं पर खड़े होके कहता हूं हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। यह वही मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, और सुलेमान प्रभु को कह के गया था जब भी इज़राइल पे तलवार चले, बीमारियां चले, मरी चले, चाहे कोई भी संकट हम पे आए, और जब भी इन संकटों में हम यहां पर आए और तुझे पुकारें, तू हमारी सुन लेना। और यहोशापात उसी ओसरे में खड़े होके खुदा को पुकार रहा था। और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यहां देखिए सब, बताइए भविष्यवाणी कौन करता है? कौन सा व्यक्ति करता है? हाँ, प्रॉफिट, नबी करता है। आप जानते हो जिन दिनों में यहोशापात खुदा को पुकार रहा था, उन दिनों में कोई नबी था ही नहीं।
परमेश्वर ने वहां पर मंडली में खड़े होके एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतारा जिसका नाम था यहीजेल। आप पढ़ सकते हो, उस समय यहीजेल पर पवित्र आत्मा उतरा और उस व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परंतु खड़े रहो, कल प्रभु की ओर से तुम अपना बचाव देखोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपकी मदद वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। परमेश्वर को रास्ता दिखाना बंद कर दो। ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु को रास्ता दिखाना बंद कर, प्रभु अपने रास्तों से काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रभु को रास्ता दिखाते, प्रभु ऐसे करना, प्रभु ऐसे करना। आज इंसान की यह फितरत है। एक आदमी प्रभु को आके कहता है, हमारे घर चल, हमारे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का इशू है, सॉल्व करके दे। प्रभु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त कर दिया? क्या इंसान है? प्रभु की मर्जी से नहीं चलना चाहता, प्रभु को कहता है नीचे उतर और मेरी मर्जी से काम कर। अजीब है ना? और जानते हो, जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पे उतरा तो उसने क्या कहा? डरो मत। बोलिए, डरना नहीं है। उसके बाद वो कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बोलिए, मन कच्चा नहीं होना चाहिए। यस। आपने कभी देखा है हमारा मन कैसे कच्चा हो जाता है? सोचो, आपको खांसी हुई और थोड़ा सा ब्लड आया और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको कहा, जाओ पैथोलॉजी में टेस्ट करवाओ, और आप टेस्ट करवाने के लिए गए और आपने उधर ही खड़े होकर पूछा, कुछ लगता है क्या? अरे साहब, हमको क्या पता, कल आइए, रिपोर्ट लेके जाइए, बताइए। अब ये पूरा दिन क्या ख्याल आते? कुछ लोग सोचते हैं, घर पे बोल देते हैं, मैं कुछ ही दिन हूं, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था, कुछ मत देना इसको, ये उड़ा देगा। कुछ लोग तो इतना लंबा सोच लेते हैं, जाते जाते ही सोचते हैं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? आइए सब यहां देखिए, अपने मन को भटकने ना दें। जब ऐसा हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा, लड़ने जाना, तुम अपना बचाव देखने जाओगे, लड़ने नहीं जाओगे। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? जरा आप सोचिए, अगर आप वहां पर राजा होते और आपको प्रभु कहता कि चलो आगे, तो मुझे बताइए, आप अपने आगे किन लोगों को रखते? मैं आकाश और मयूर को बोलता, गन लो, आगे आगे चलो, ठीक है। उसके बाद साहिल को बोलता, गौरंग को बोलता, आप तलवार लेके चलो आगे, और सब आगे आगे चलते हो, मैं बीच में चलता। पर जानते हो यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात कहता है, गवैये आगे जाएंगे, गीत गाने वाले आगे आगे चलेंगे। और बाइबल बताती है, सब गीत गाने वाले आगे थे और लड़ने वाले सब पीछे थे, और सब आगे चल के गीत गा रहे थे, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, आप जानते हो जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? एक पलटन थी जो जमीन पे मरी हुई पड़ी थी, किसकी आंख निकली हुई थी, किसका गला कटा हुआ था, किसकी जांघ कटी हुई थी। तब उन्हें पता चला कि ये वही लोग हैं जो हमें मारने आ रहे थे। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनका सोना लूटा। प्रभु ने उनमें फूट डलवा दी और वो ऐसे ही जीत के आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वयं पे निर्भर होना बंद करो, उसकी आराधना करना सीखो। वो तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा, वो तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वर्शिप में लीन नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लीन है। ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, कितने लोग हैं जो उल्टे तरीके से चलते, सब कुछ सॉल्व करना चाहते। अरे थक जाओगे आप। जब कहा गया है पानी भरो तो पानी ही भरो, दाखरस वो बनाएगा
अगर आपको कहा गया है पत्थर को लुढ़काने के लिए तो पत्थर ही लुढ़काओ, लाजर को वो जिलाएगा। अगर उसने कहा है 2 रोटी 5 मछली दो तो उतना ही करो, 5000 को वो ही खिलाएगा। संकट तब पैदा होता है जब आप उसका काम खुद पर करने की कोशिश करते हैं। बदलता वो है और प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। आप बदलने की बात कर रहे हो ना, चलो मैं आपको चैलेंज करता हूं आज, नेक्स्ट सैटरडे यहीं मिलना मुझसे। एक सफेद बाल को आप काला करके दिखाओ विदाउट मेहंदी। करके दिखाओ। यीशु ने कहा तुम एक सफेद बाल को तुम काला नहीं कर सकते। क्यों कहा उसने ऐसा? क्या आप इस बात को जानते हो? कभी आपने इस वचन की गहराई समझी है? आप तो ऐसे ही पढ़ लिए, हाँ लिखा है, मत्ती में पढ़ा है मैंने। कभी आपने इस वचन को समझा? तू एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता। अरे कितना दौड़ते हैं अपन। आप में से 90% लोग इसीलिए थक गए हैं क्योंकि आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। इसीलिए आपके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है। आपको हर लोगों में गलतियां दिखती हैं। आपकी तकलीफों ने आपको इतना नेगेटिव कर दिया है। सीखो इस व्यक्ति से, इसने अपनी मानवीय बुद्धि नहीं रखी। नीति वचन में लिखा गया है अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन पे उसी पे भरोसा करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। बहुत सारी जगहों पर अपने आप को साइलेंट कर दो। जस्ट प्रेज, वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी आपने इस बारे में सोचा? यूहन्ना जब जेल में गया तो उससे सवाल पूछे, आने वाला यीशु ही है कि हम कुछ किसी और का इंतजार करें? लेकिन जब पौल और सिलास जेल में गए तो उनको यह ख्याल नहीं आया। वे आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे। मैं जब भी स्ट्रेस में आता हूं ना, आपको पता है मेरे साथ क्या होता है? मुझे खांसी होने लगती है बहुत, और मुझे खाना है ना टेस्ट नहीं देता। तब मैं समझ जाता हूं कोई ऐसा काम मैंने अपने ऊपर ले लिया है जो एक्चुअली मेरा नहीं है। मैं अपनी चिंताओं में 2 बदलाव देखता हूं अपने अंदर। एक, आप मुझे अच्छी सी अच्छी डिश खिला दो, मुझे टेस्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जो मैंने आपको बताई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना पवित्र आत्मा ने आप में अंदर कार्य किया है दाखलता से जुड़ने का। परमेश्वर उन लोगों के लिए लड़ता है जो अपनी समस्याओं में उसकी आराधना करते हैं, जो अपनी तकलीफों में उसे ऊंचा उठाते हैं। बाइबल नहीं कहती है धन्यवाद दो, बाइबल बताती है धन्यवादी बने रहो। बी अ थैंकफुल पर्सन। एक ऐसे व्यक्ति बनो जिसमें हर चीज में उसे धन्यवाद दो। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे लोगों का जिनके जिंदगी में हादसे हुए, उसके बाद भी उन्होंने प्रभु को धन्यवाद देके, जानते हो क्या कहा? अच्छा हुआ, ये हुआ, हम जानते थे तू ना होता तो इससे बुरा होता।